बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन पार्ट 3। और ये जो एक्सरसाइज है 4.1 आप इसे कह लें, उसके पास चौथा चैप्टर है इक्वेशंस का, किसी के पास तीसरा चैप्टर हो सकता है। बुक के एडिशन असल में डिफरेंट है, तो अगर किसी के पास ये तीसरा चैप्टर तो उसका 3.1 एक्सरसाइज है, उसका ये लास्ट टॉपिक है। यहाँ पर आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज एंड हो जाती है। आगे फिर इसके एमसीक्यूज हैं और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के कुछ वीडियोस वगैरह आएंगी। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं कि इसके अंदर पार्ट 3 के अंदर असल में क्या है। पार्ट 1 पार्ट 2 आपने देखा होगा। पार्ट 1 में हमने सिंपल एक लीनियर इक्वेशन देखी थी और एक एक्सटेंडेड लीनियर इक्वेशन देखी जिसको हमें सिर्फ सिंपल करना पड़ा। एक फ्रैक्शनल फॉर्म में हमने देखा। उसके बाद हम लोगों ने जो है वो क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, इस फॉर्म में हम लोगों ने इक्वेशंस देखी पार्ट 2 के अंदर। अब इस पार्ट 3 के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि स्टेटमेंट फॉर्म में। इनफैक्ट जो लीनियर इक्वेशन आपके पास आते हैं ना, लीनियर इक्वेशन का जो क्वेश्चन होता है वो दो में से किसी एक शक्ल में होता है, या वो स्टेटमेंट की शक्ल में होता है या वो इक्वेशन की शक्ल में होता है। पिछले हमने दोनों पार्ट जो किए हैं वो हम लोगों ने इक्वेशन की बेस पर किए हैं। मतलब उसमें इक्वेशन ऑलरेडी आपको दी होती थी, हाँ ठीक है, उसकी फॉर्म्स अलग अलग होती थी। मतलब कि या तो सादा इक्वेशन दे दी जाए, या वो क्यूब रूट या स्क्वायर रूट में दे दी जाए, या फ्रैक्शंस की फॉर्म में दे दी जाए, तो वो हम लोगों ने उसको सीखा। यहाँ पर ये जो पार्ट है पार्ट 3, ये स्टेटमेंट फॉर्म में। स्टेटमेंट फॉर्म में होता है वर्ड प्रॉब्लम्स। आपने कही वर्ड प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि इसमें एक स्टेटमेंट लिखी होगी, उसमें से हमें पहले क्या करना है, इक्वेशन बनानी है, यानी उसी पिछले पार्ट की फॉर्म में लेके जाना है। इक्वेशन जब बन जाएगी आगे उसको हम देख लेंगे, आगे उसको सॉल्व कर लेंगे। मीन्स ये कॉम्प्लेक्स नहीं होता, ये आसान है ये वाला पार्ट, और ये इंटरेस्टिंग भी होता है कि इसके अंदर आपको सोचना पड़ता है जब वो क्या नंबर होगा, ये क्या हो सकता है, वो क्या हो सकता है। कहीं वो ऐड कर रहा है, कहीं वो सब्ट्रैक्ट कर रहा होगा, कहीं वो मल्टीप्लाई, कहीं डिवाइड, कहीं कुछ कर रहा होगा। तो इस तरह करके आपको ये क्वेश्चंस दिए गए होते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं होता। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल 7 है, ये स्टेटमेंट फॉर्म में कहता है 6 टाइम्स अ नंबर इज 180। बहुत सादा, बहुत सिंपल किस्म का क्वेश्चन है, बिल्कुल बेस से स्टार्ट किया है और आगे इसी तरह के सारे क्वेश्चन हैं। आईकॉम लेवल पर आपको पता है कि बेसिक, बिल्कुल बेसिक चीजें जो है वो यहाँ पर दी गई हैं। तो 6 टाइम्स अ नंबर इज 180 कि एक जो नंबर है उसका 6 टाइम किया जाए तो वो 180 आता है। तो कहता है व्हाट इज द नंबर, वो नंबर क्या। अब देखो ये कितना सादा और कितना सिंपल किस्म का जो क्वेश्चन है, और ऐसे ही सादा छोटे छोटे क्वेश्चन है जिसके लिए लोग जो है वो 4 से 5 हज़ार रुपया अकेडमी की फीस चार्ज कर रहे होते हैं इन इन चीज़ों के लिए, बेसिक चीज़ों के लिए। तो अगर आपको यहाँ पर ये बिल्कुल फ्री मिल रहा है तो मेरा ख्याल है इसको यूटिलाइज करना चाहिए। तो बात दूसरी तरफ निकल जाएगी, चलो हम बहस उसके ऊपर नहीं करते। आइए हम देखते हैं। लेट द नंबर बी एक्स। हमें क्या करना है, हमें वो नंबर नहीं पता। 6 टाइम्स है नंबर का मतलब है 6 गुना। 6 टाइम का मतलब है अगर नंबर अगर ए है तो वो 6a बन जाएगा। अगर 7 टाइम्स होता तो 7a बन जाता, और अगर 9 टाइम्स होता तो 9a बन जाता। मतलब जितने टाइम्स है उतने के साथ उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है। हमें वो नंबर नहीं पता, हमें उसे लेट करना पड़ेगा। चाहे आप उसे a लेट कर लो, b लेट कर लो, c लेट कर लो, x लेट करो, y लेट करो, z लेट कर लो, जो भी आप उसको करना चाहते हो आप लेट कर लो उसको। हम नॉर्मली x लेट करते हैं तो हम कहेंगे लेट द नंबर बी x, की वो फर्ज करो वो नंबर x है। उसने क्या कहा है 6 टाइम्स आ नंबर, उस नंबर का 6 टाइम। तो हम क्या करेंगे 6x इज 180। इज 180 मीन इज इक्वल टू 180। हम क्या करेंगे 6x इज इक्वल टू 180। ये इक्वेशन बन गई, बस आगे तो ये बना ली, आगे तो उसका प्रॉब्लम ही नहीं है। ये देखो 6 उधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू 30 आ गई। इसके अंदर 30 वो नंबर है जिसका 6 गुना किया जाए तो 180 बन जाता है, क्योंकि 36 और 180 दैट्स द आंसर। तो ये पहले ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इस जैसे काफी सारे क्वेश्चंस पेपर में आईकॉम में पूछे जाते हैं। ये वाला सवाल है खास तौर पर। देखो इसके अंदर वो बात कर रहा है फाइंड 2 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हुज सम इज 36। इंटीजर्स की बात कर रहा है। इंटीजर मतलब ये पॉइंट पे नहीं आएंगे, इंटीजर्स है। इसमें ना आपने इसी क्वेश्चन को समझ लेना है, और इस जैसे सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओगे। मैं कोशिश करता हूं पूरी समझाने की इसके अंदर। तो इसमें ये यहां तक है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव ऑड। अब पहली बात तो है कि यहां पे लफ्ज इसको आपने फोकस कर लेना है कि वो कह रहा है 2 2। अब यहां 3 भी हो सकता है, वैसे वो 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन इस तरह की वो आगे क्योंकि वो बस रायता ही बन जाता है और उस पर है कुछ नहीं, इसलिए 2 या 3 तक वो पूछ सकता है कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब इसमें 2 और 3 वाले आपने कर लेना है, यानी 2 कंसेक्यूटिव 3 कंसेक्यूटिव। अच्छा एक इस वर्ड को भी आपने इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझ लें। कंसेक्यूटिव का मतलब है कि फौरन बाद, यानी
सीरीज होती है ना, जैसे सीरीज, जैसे मैं कहूँ 1 2 3 4 5, तो यानी अगर मैं कहूँ कि ये इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 1 के फौरन बाद कौन सा होगा? 2 होगा, क्योंकि इंटीजर है। और 2 के फौरन बाद क्या होगा? 3 होगा। 3 के फौरन बाद क्या होगा? 4 होगा। सिंपल, ये इंटीजर की सीरीज है पॉजिटिव नंबर की, कि 1 के फौरन बाद 2 आएगा, 2 के फौरन बाद 3 आएगा। ये तो यहां तक हो गया। ये तो है कंसेक्टिव का, लेकिन ये कंसेक्टिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स भी हो सकते हैं, और कंसेक्टिव इवन इंटीजर्स भी हो सकते हैं। इवन प्राइम का भी वो कह सकता है आपको कि कंसेक्टिव प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर आपको पता है कहां से स्टार्ट होते हैं, किस तरह चलते हैं। तो चले हम इंटीजर, ऑड और इवन इंटीजर्स, इस पे हम बात करते हैं। 2 कंसेक्टिव, मैंने कहा 3 भी हो सकता है, 3 को भी हम देखते हैं। पहले हम 2 को, इन तीनों फॉर्म को देख लेते हैं कि 2 कंसेक्टिव इंटीजर्स, ये एक और चीज़ है। 2 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर, ये और चीज़ है। और 2 कंसेक्टिव इवन इंटीजर्स, ये और चीज़ है। अगर तो कंसेक्टिव आपके पास जो है ना इंटीजर्स हैं, तो वो इस तरह बन सकता है। जैसे सपोज हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 एंड सो ऑन, इस तरह चलते जाएंगे। तो ये बनेगी, ये है कंसेक्टिव इंटीजर्स, जिसमें 1 से 2 होने में कितना गैप आया, कितना जंप लगा है। यानी 1 से 2 कैसे हुआ? 1 में 1 ऐड हुआ तो 2 बन गया। अब 2 से 3 कैसे हुआ? इस 2 में 1 ऐड हुआ तो 3 बन गया। अब ये 3 से 4 कैसे हुआ? इस 3 में 1 ऐड हुआ तो ये 4 बन गया। ये है इंटीजर्स की सीरीज। इसका मतलब है इसमें गैप कितना है? एक एक का गैप है, एक एक का गैप है। अब इसको मैं कह देता हूं कि ये x है, तो मैं कहता हूं कि 2 कंसेक्टिव इंटीजर का जो सम है ना वो 5 है। तो बताओ वो नंबर कौन से? अब मुझे नहीं पता पहला कौन सा है, पहला मैंने x ले लिया। और आपको पता है 2 कंसेक्टिव इंटीजर है, तो अगर पहला x है तो अगला x में x प्लस 1 बनेगा। इसका मतलब एक होगा, पहला इंटीजर होगा x और दूसरा होगा x प्लस 1। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ? इसको मैं यूं लिख सकता हूँ ना, x पहला नंबर, क्योंकि उसने कहा उसका सम 5 है, तो मैं लिखूंगा पहला यानी x और दूसरा x प्लस 1, ये वाला, ठीक है। x और x प्लस 1, इसका सम वो कहता है 5 है, तो इसका मतलब इसको मैं लिख दूंगा 5, यानी x प्लस 1, यानी पहला नंबर और दूसरा नंबर, इसका सम 5 है। अब इसको आप ऐड कर लो तो कितना बन जाएगा? 2x। ये उधर आके माइनस होगा तो 4, तो 2 उधर मल्टीप्लाई डिवाइड, तो x की वैल्यू कितनी निकल आएगी? 2। अगर x की वैल्यू 2 है तो पहला नंबर 2 है, और उसमें आप x में क्योंकि 2 आया उसमें 1 ऐड करो तो 3, तो 2 और 3 को ऐड करें तो 5 बन रहा है। और ये यही नंबर थे, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था। तो ये आपके, ये सॉल्यूशन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है इस बात का कि इंटीजर्स को कैसे सॉल्व करना है। अब यही अगर ऑड आ जाए, ऑड में सीरीज चेक कर लो, पहला नंबर होगा 3, उसके बाद पहला 1 आ गया, उसके बाद 3 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 7 आ गया, एंड सो ऑन, चलते चले जाएंगे। यानी नंबर बनेंगे 1 3 5 एंड 7। इसमें देखो, अगर पहला 1 है तो सेकंड कंसेक्टिव ऑड इंटीजर 3 है, 3 से 5, 5 से 7, इसमें गैप कितना आ रहा है? 1 से 3 में 2 का गैप, 3 से 5 2 का गैप, 5 से 7 2 का गैप। अब गैप कितना आ रहा है? 2 का गैप है। इसका मतलब ये है कि अगर वो कहे कि ये 2 नंबर है, हमें पता है यहाँ पे ये 2 नंबर है, इसका सम भी आपको पता है 8 बन रहा है। अब अगर मैं ये कहूँ कि वो 2 कंसेक्टिव ऑड नंबर बताओ जिनका सम 8 है। अब यहाँ तो चलो मुझे पता है 3 और 5 है, लेकिन मुझे नहीं पता। मैं कहूँगा पहला x है, और आपको पता है कि ऑड, कंसेक्टिव ऑड में जो गैप होता है वो 2 का होता है। अगर पहला x है तो इसका मतलब दूसरा क्या होगा? x प्लस 1 या 2? x प्लस 2, जो कि 2 का गैप है, 2 का चलता है। इंटीजर पे 1 का गैप है, और जो ऑड इंटीजर है उसमें 2 का है। अब मैं क्या करूंगा? x प्लस 2, 2 नंबर है। अब क्योंकि दोनों का सम वो कह रहा है 8 है, तो इसका मतलब मैं लिखूंगा x प्लस 2, ये नंबर प्लस ये नंबर इज इक्वल टू 8। तो ये x में ऐड होकर 2x हो जाएगा, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8। अब जो 8 है, इधर ये 2, इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 6 बच जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2x इज इक्वल टू 6, तो 2 उधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3, तो वो आ जाएगा पहला नंबर, और 3 ही था। अब अगला कैसे फाइंड करना है? उसमें 2 ऐड करना, तो 3 में 2 ऐड करूँ तो 5, तो ये देखें एक 3 आ गया और एक 5 आ गया। तो मीन्स के इस तरीके से आप जो है वो कंसेक्टिव ऑड नंबर भी फाइंड कर सकते हो। अगर वो कह देता इवन, तो फिर क्या करते? अब इवन में आपको पता है पहला नंबर 2 होता है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, 10 है, एंड सो ऑन। 2 से 4 कैसे हुआ? 2 का गैप। 4 से 6 कैसे हुआ? इसमें भी 2 का गैप। 6 से 8 कैसे हुआ? इसमें भी 2 का गैप।
इसका मतलब ऑड और इवन दोनों में जो गैप है वो 2 का है। अब अगर मैं कहूँ कि कोई से वो दो इवन इंटीजर बताइए, इवन इंटीजर जिसका सम 10 है। अब मुझे नहीं पता वो कौन से है, वो अभी तो जैसे 4 और 6 आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, पहला x, तो आपको पता है कि अगला कंसेक्टिव इंटीजर में 2 ही ऐड करना है, तो पहले वाला x है तो x का मतलब है x + 2 कर दूंगा। उन दोनों का सम इतना है, हम क्या करेंगे, x + 2 का सम इतना है, तो चलो जी लिख दिया उसको, तो दैट्स ओके। उसमें भी आपके पास x और x 2x होगा +2, उधर जाके वो माइनस होगा तो 8 आ जाएगा, और जब 8 आ जाएगा तो 2 इधर डिवाइड होगा तो 4, तो पहला 4 आ गया, उसमें 2 ऐड करो तो 6, तो इसका एक 4 है और एक 6 है, तो 4 और 6 10 बन रहा है, दोनों का सम 10 है। तो एक चीज आपने यहाँ पे, ये तो है 2 का। अब 3 में आ जाए ना, 3 में फॉर एग्जाम्पल के 3 में आ जाता है, तो आप उसमें देखो सीरीज हम इंटीजर में ले लेते हैं, जैसे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, एंड सो ऑन चलती चली जा रही है। इसमें अगर आप देखो, अगर वो कहते हैं पहले जो 3 नंबर है ना, पहले 3 इंटीजर, अगर उसका जो सम है वो 6 हो, तो बताओ वो नंबर क्या है। आप उसने कहा फर्स्ट 3 कंसेक्टिव इंटीजर का सम 3 है, बताओ वो नंबर कौन से है। आप 3 ले लिए, कोई मसला नहीं है, हम कहते हैं जी पहला x है, x से दूसरा इंटीजर क्या होगा, x + 1, और x + 1 में फिर +1 करेंगे तो वो बन जाएगा तीसरा नंबर। आप देखो ना, यहां से 1 का गैप और इससे यहां पे फिर 1 का गैप, तो इस वाले तीसरे नंबर को मैं, चूंकि ये x + 1 है, उसमें फिर मैं +1 कर रहा हूं, तो मैं इस तीसरे को ये भी तो कह सकता हूं कि ये x + 2 है। इसका अंदर पहला नंबर बनेगा x, दूसरा बनेगा x + 1 और तीसरा बनेगा x + 2, अगर 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं तो। और अगर इवन हो जाए या ऑड आ जाए, उसमें पता है डिफरेंस कितने का है, 2 का। अब मैं ये 3 का बता रहा हूं कि उसमें अगर आपके पास नंबर क्या आ जाएंगे, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, एंड सो ऑन। इसमें अगर वो कहता है कि जी पहले 3 जो नंबर हैं इवन इंटीजर, फर्स्ट 3 इवन इंटीजर जो है उसका जो सम है वो 12 आ रहा है, बताओ वो नंबर कौन से। अब हम कहेंगे पहला x है, दूसरा क्या होगा, उस x में 2 ऐड करेंगे तभी तो अगला इवन आएगा, तो इसका मतलब ये है कि उसमें हम 2 ऐड करेंगे, यानी x पहला, x + 2 दूसरा, और x + 2 में फिर 2 ऐड करेंगे तो उससे नेक्स्ट आ जाएगा। x + 2 में +2 जब करेंगे तो x + 4 बन जाएगा, तो नंबर क्या बनेंगे, पहला x, दूसरा x + 2 और तीसरा x + 4। इन तीनों का सम अगर वो कहता है 12 है, तो इन तीनों को ऐड करके = 12 रख लो, वहां से x निकल आएगा, x निकल आएगा तो उसको दूसरे में पुट करो, दूसरा निकल आएगा, x की वैल्यू तीसरे में पुट करो तो तीसरा नंबर भी पुट करेंगे तो उसके भी आंसर आ जाएगा। अब इन तीनों का सम करके देखो उतना बनना चाहिए जितना उसने कहा था, तो ये बात यहाँ पे क्लियर। ऑड में भी इसी तरीके से, तो वो भी आप कर सकते हो। तो मैंने ओवरऑल सारा बता दिया कि मतलब आपको 2 कंसेक्टिव भी आ सकते हैं, और वो कंसेक्टिव इंटीजर भी हो सकते हैं, ऑड भी हो सकते हैं, इवन भी हो सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, वो इवन भी हो सकते हैं, ऑड भी हो सकते हैं, इंटीजर भी हो सकते हैं। ओवरऑल आप इसको कर लोगे। अच्छा, अब अगली जो चीज़ है ना, बाज लोग जो होता है ना इवन के केस में, कुछ लोग लेते हैं कि पहला इंटीजर जो इवन इंटीजर है वो 2x है, वो कहते हैं कि ये भी तो हो सकता है कि जो x हो वो ऑड हो। भाई जब हम खुद कह रहे हैं कि वो इवन है तो फिर कैसे है वो। और वैसे भी कोई से 2 अगर आपके पास इवन नंबर है ना, तो उनका सम इवन में ही आता है। जैसे कंजक्टिव कोई से ले लो, जैसे 4 और 6 है तो इसका ऑड में आ सकता है, 4 + 6 10 होगा। चले 6 और 8 का ले लो, तो 6 और 8 कंसेक्टिव इवन नंबर है, 6 और 8 को अगर आप ऐड करोगे तो 14 आएगा, तो इसका सम ही इवन में आता है। हाँ, ये नहीं हो सकता कि वो 2 इवन देकर उसका सम ऑड में बता रहा है, तो क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है, क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई से 2 इवन नंबर का सम ऑड आ जाए। आप नंबर ले लें, जैसे 2 और 4 कॉमनली समझ आ रहा है, 2 और 4 कंसेक्टिव है, 2 और 4 ऐड करेंगे तो 6 आना। मैं कहूं कि वो 2 नंबर बताओ कंसेक्टिव इवन जिसका सम 7 आ रहा है, सवाल ही गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत। अब बंदा लगा रहा है, इसका सवाल का आंसर निकल नहीं सकता। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि वो कंसेक्टिव इवन भी है और उसका आंसर ऑड में आ रहा है, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ओवरऑल आपने क्वेश्चन को भी थोड़ा सा, बाज़ बुक में मिस प्रिंटिंग वगैरह हो जाती है लिखते हुए, लेकिन ये है कि ओवरऑल लॉजिक आपको पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ बता दी मैंने। अब आइए अब इस प्रॉब्लम को देख लेते हैं। वो कहते हैं फाइंड कंसेक्टिव। अब आपको ये आसानी से समझ लग जाएगा। 2 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स हुज सम इज 36, उनका सम। अब हमें नहीं पता पहला कौन सा दूसरा कौन सा, हम कहते हैं लेट द फर्स्ट ऑड इंटीजर बी x। पहला x है तो दूसरा क्या होगा, x + 2 होगा। अगर
अब उसने कहा उनका सम 36 है, तो इसका एज पर गिवन स्टेटमेंट इट इज क्लियर दैट x ये पहला नंबर और x + 2 दूसरा नंबर, दोनों का सम 36 है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब इसमें x और x ऐड करें 2x आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, इधर 36 आ जाएगा, इधर प्लस है उधर आगे माइनस, तो 2x इज 34, x की वैल्यू निकाले 17। इसका मतलब पहला नंबर क्या है 17 है। अब यहां पे आप देखें 17 पहला नंबर निकला है, तो दूसरा कौन सा होगा, इसमें आप 2 ऐड कर दो तो 19। इसका अंदर पहला जो ऑड नंबर है वो 17 है और दूसरा 19 है, और 19 और 17 अगर आप ऐड करें तो कितना बनता है, वो बनता है आपके पास 36। तो ये हो गया। नीचे वो क्या बात कर रहा है, एग्जाम्पल 8 फाइंड 2 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर, ये भी वही है, मतलब इसमें आप देख लो ये भी एक एग्जाम्पल है, इसमें उसने बात इवन इंटीजर्स की हुई है। फाइंड 2 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर हुज सम इज 26, इवन इंटीजर्स हैं और उसका जो सम है वो 26 है। लेट फर्स्ट नंबर x आ गया और सेकंड नंबर जो है वो x + 2 है। अच्छा देखो यहाँ पे पहला निकल तो आया है, लेकिन आपने यहाँ पे लिखना है सेकंड इवन इंटीजर इज इक्वल टू x + 2, और x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 17, और इसमें आपने ऐड कर देना है 2 को और ये आ जाएगा 19। तो वो दो नंबर, एक 17 और एक 19, तो मतलब कि आपने ये उसको बता देना है कि ये सेकंड वाला है। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। हमसे बाज़ दफ़ा ये गलती हो जाती है कि खाली ये निकाल के हम समझते हैं एक्स ही तो निकालना था, तो एक्स निकाल देते, सेकंड नंबर भी तो बताना है उसको। सेकंड नंबर आप बताओगे तभी तो उसका आंसर आएगा। 36 आ जाएगा इन दोनों के साथ। 19 और 17 ऐड करें तो 36 बनता है ना, 7 ऐड करें तो 26 और 10 36 आ जाएगा, तो वेरीफाई भी हो जाएगा साथ साथ। अच्छा अब वो कहते हैं कि दो इवन इंटीजर है जिसका सम 26 है। अब हमने कहा पहला x है तो दूसरा x + 2 होगा, क्योंकि 2 का गैप होता है। तो फर्स्ट x एंड सेकंड इवन इंटीजर x + 2। एज पर द गिवन स्टेटमेंट इट इज क्लियर दैट पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर किसके इक्वल है 26 के। अब इन दोनों ऐड हो जाएंगे, 2x + 2 हो जाएगा, 26 आ जाएगा। अब इधर माइनस होगा तो 24, तो 2x = 24 समय लगी होगी, और इधर जाके डिवाइड होगा 24 तो 12। तो फर्स्ट इवन इंटीजर कौन सा है 12। सेकंड कैसे निकालेंगे, सेकंड इवन इंटीजर इज इक्वल टू x + 2। x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 12, तो 12 यहाँ पुट करेंगे, इसमें 2 ऐड करो तो कितना बन गया 14। तो सेकंड कौन सा है 14। अब 12 और 14 को ऐड करो ज़रा, तो इसमें ऐड करेंगे तो 2 ऐड करेंगे तो 16 और 10 ऐड करेंगे तो 26। तो इसके अंदर 12 और 14 ऐड होंगे तो 26 बन जाएंगे। तो वो 26 ही आ रहा है जो उसने कहा था। तो इसके अंदर ये वो, और ये देखो इवन भी है और ये भी इवन है, और 12 के बाद कंसेक्टिव क्या आना चाहिए 14 आना चाहिए, और 14 के बाद नेक्स्ट क्या आना चाहिए 16 आना चाहिए। तो ओवरऑल उम्मीद है आपको ये समझ लगी होगी। यानी देखो क्वेश्चन के समझाने में टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन उसे करने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सिर्फ चीज़ अगर आप समझ पाएँ तो आप आसानी से कर सकते हैं। बस ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।